हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय विद्याज्ञान। आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल अजय विद्याज्ञान पर विद्याज्ञान स्कूल की तैयारी करवाई जा रही है एकदम फ्री में। और आज हम विद्याज्ञान स्कूल के लिए हिंदी में जो गद्यांश पूछे जाते हैं उसका पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप देख लेना, ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है विद्याज्ञान स्कूल के गद्यांश के ऊपर। और आपको पता है कि हिंदी में हम 2 गद्यांश करते हैं डेली वीडियो में। ठीक है, तो हमारा ये पहला गद्यांश है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो गद्यांश मैं जितने भी गद्यांश लेकर आ रहा हूँ ऐसे कहीं से उठा नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप सोच रहे हैं कुछ भी करवाए जा रहे हैं, सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद विद्याज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूं। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि क्या पेपर में आने वाला है और क्या पूछा जाएगा हिंदी के गद्यांशों में। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है गद्यांश वाला। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो वो वाला भी देख लेना, तभी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और आपको बता दूं, आपके एग्जाम को 12 दिन बचे हुए हैं। 18 दिसंबर को आपका पेपर है, तो आज 6 दिसंबर हो चुकी है। आज से आपके बहुत सारे वीडियो अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको डेली वीडियो देखते रहना है और टाइम हमारे पास बहुत कम है। इसी कम समय में आपको तैयारी करनी है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है विद्याज्ञान स्कूल के। उससे पहले आपको ये बता देता हूँ, हमारे द्वारा 5 मॉडल पेपर बनाए गए हैं विद्याज्ञान स्कूल की अच्छी तैयारी के लिए। वो मॉडल पेपर 375 रुपये का, अगर आपने वो खरीदने हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप सीधा खरीद सकते हैं वहाँ पर जाके। ठीक है, आप शुरू करते हैं। इससे हमारा ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना। मैं पहले ही विद्याज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूँ और यहाँ पर आपकी तैयारी करवा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल अजय विद्याज्ञान पर एकदम फ्री में। तो देखो, अब इस गद्यांश को पढ़ेंगे। हमारा पहला गद्यांश है और इसमें आपको मैं 2 गद्यांश करवाऊंगा। ठीक है, पार्ट 2 होने वाला हमारा वीडियो का। सबसे पहले इस गद्यांश को यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपको करने हैं। ठीक है, देखो पढ़ते हैं गद्यांश को किस तरीके से करते हैं। अजय भैया आपको अच्छे से देखना है। गर्मी के इस प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य ने उपाय खोज निकाले हैं। साधारण आय वाले घरों में बिजली के पंखे चल रहे हैं जो नर नदियों में पसीने में रक्षा करते हैं। अमीरों के यहाँ बतानाकूलन यंत्र लगे हैं। बतानाकूलन मतलब यंत्र का मतलब है एसी लगे हुए हैं। और समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी स्थलों पर चले जाते हैं। और ज्येष्ठ की तपती दोपहरी पहाड़ की ठंडी हवाओं से बिताते हुए प्यास में बुझाने के लिए शीतल पेय और बर्फ से बने पदार्थ ग्रीष्म के शत्रु और लोगों के लिए वरदान है। कहने का मतलब है, ये जो ठंडों में जब गर्मियों में जो गर्मी ऋतु आ जाती है, आपका गर्मी वाला मौसम चलता है ना, समर वेकेशन, समर में मतलब गर्मियों में, तो क्या उसी के बारे में दिया गया है पूरा, क्या क्या करते हैं जो लोग जो गरीब लोग होते हैं गांव से, वो कैसे गर्मियों में रहते हैं, जो अमीर है वो कैसे रहते हैं, जो पहाड़ी वाले हैं वो कैसे रहते हैं, है ना, जो राजस्थानी है वो लोग कैसे रहते हैं। तो ऐसे ऐसे करके बोला गया है। अब इसी को हमने पढ़ लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए किस उपाय की खोज निकालें। मछलियों ने, जानवरों ने, मनुष्य ने, इन सभी ने। तो देखो, कह रहे हैं गर्मी के इस प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य ने उपाय खोज निकाले हैं। किसने निकाले हैं? मनुष्य ने। तो मनुष्य किस में दे रखा है यहाँ पर? ये इसमें दे रखा है, तो मनुष्य वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे देखेंगे, कह रहे हैं अमीरों के यहाँ क्या लगे होते हैं। तो अमीरों के लिए मैंने बताया था बतानाकूलन लगे होते हैं। बतानाकूलन को क्या कहते हैं? एसी कहते हैं। तो बतानाकूलन देख लो, क्या बतानाकूलन के यंत्र। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, कह रहे हैं आगे देखेंगे, नर नशे पर रक्षा अमीरों के समर्थ। देखो यहाँ समर्थ मिल गया ना, तो समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी स्थलों पर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बच्चों? पहाड़ी स्थलों पर। कहाँ पर दे रखा है? हिमालय पर, शिमला पर, पहाड़ों पर। तो कहाँ पर दे रखा है? पहाड़ों पर, है ना। तो यही है। अब देखो, ये वाला हमारा ये चौथा क्वेश्चन है। प्यास बुझाने के लिए क्या है? पानी, शीतल पेय, घड़े का जल, फ्रिज का जल। तो प्यास। दोस्तों, अगर आप भी विद्याज्ञान स्कूल प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो पेपर है 18 दिसंबर को होने वाला है। पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। उसी के लिए हमने आप सभी के लिए 5 मॉडल पेपर को तैयार किया है। मॉडल सेट का मतलब क्या है? जो आपका पेपर होगा विद्याज्ञान स्कूल का, उसी की तरह हमने 5 पेपर बनाए हैं। मॉडल सेट उसको कहते हैं। और मॉडल पेपर आपको 375 रुपए के दिए जाएंगे 5, और ये आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। और जो 18 दिसंबर को पेपर होने वाला है इससे बाहर नहीं आएगा। मतलब जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन ऐड किए हैं वही क्वेश्चन उसमें पेपर में आने वाले हैं, उससे मिलते जुलते आने वाले हैं। कम दिनों में आपकी अच्छी तैयारी होने वाली है। केवल और केवल बहुत कम टाइम बचा है। 18 तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है। अब आपको क्या करना है? ये मॉडल सेट खरीदने अपनी अच्छी तैयारी के लिए। आपको देखना है कि आप कितना कर पा रहे हो। आप मॉडल सेट के आपके 2-3 फायदे हैं। सबसे पहले आपको यह पता चलेगा कि पेपर कैसा आएगा। उसके बाद आपको यह चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो जो भी माता पिता बच्चे देख रहे हैं वो मॉडल पेपर जरूर से ले लेना। मॉडल पेपर 375 रुपए के 5 मॉडल पेपर है, ऑनलाइन आपको मिलेंगे, पीडीएफ के जरिए व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। पेमेंट आपको कहां पर करना है? पेमेंट आपको फोन पे, पेटीएम, ऑनलाइन करना है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बारकोड भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप इसको स्कैन करके
करके सीधा 375 रुपये भेजिए। भेजने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है, जो आपका पेटीएम नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद हमको स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको आपका जो कोर्स मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक कोर्स की झलक दिखा देता हूं, कोर्स हमने किस तरीके से बनाया है। बच्चों यहाँ पर देखो, आप कोर्स की एक झलक देख सकते हो। मॉडल पेपर बना है, यहाँ पर लिखा भी है ऊपर, विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा मॉडल पेपर 1। और ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है, 5 मॉडल पेपर 272 पेज का आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रत्येक मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन हमने हैंडमेड क्वेश्चन को लिखा है और पूरा का पूरा हाथों से हमारा कोर्स बनाया गया। मैं पहले ही विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूं। और यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी में आपको 4 गद्यांश मिलेंगे, बिल्कुल पेपर की हूबहू ये क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर को तैयार किया है। इसमें आपको 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे टोटल। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को ऐड किया है, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के साथ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोर्स होने वाला है। मॉडल पेपर आप सभी के लिए होने वाला है। 375 रुपए का मॉडल पेपर है। 5 मॉडल पेपर आपको आपके व्हाट्सएप, आप जब पेमेंट कर दोगे 375 रुपए का आपके पास मिल जाएंगे। और परीक्षा से पहले ये मॉडल पेपर आप लगा लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित होने वाला है। विद्या ज्ञान स्कूल में आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो जल्दी जाइए, इस मॉडल पेपर को खरीदिए। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं। पेमेंट आपको उसी नंबर पर करना है, कॉल व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ उसी नंबर से चल रहा है, वो हमारा टीम का हेल्पलाइन नंबर है। तो जाइए आप जल्दी से अपना ये कोर्स खरीद लीजिए। बहुत ही अच्छे से हमने इसको कोर्स बनाया। मैं और भी दिखाता हूं आपको, नीचे करके देखिए 272 पेज का आप देख रहे होंगे। कोई भी आपको इतना मटेरियल नहीं देने वाला है जितना हम आपको दे रहे हैं। यहां पर देखिए हैंडमेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं मैथ के। यहां पर आप देखो कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ, देख लो बहुत ही अच्छे अच्छे। और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के इसमें डाल दिए गए, क्वेश्चन भी वही ऐड किए गए जो विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा में आने वाले हैं। हिंदी का आप देख सकते हो, हिंदी के कितने इतने अच्छे गद्यांश ऐड किए हमने जो विद्या ज्ञान की परीक्षा में आने वाले हैं। तो तैयारी आपकी और भी मजबूत होने वाली है। जल्दी जाइए, इस मॉडल पेपर को खरीदिए। 375 रुपए का मॉडल पेपर है। 5 फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो और ऑनलाइन ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा। धन्यवाद। बुझाने के लिए तपती दोपहरी पहाड़ी ठंडी हवाओं को बिताते हैं। प्यास बुझाने के लिए आप देखो मिलकर हमको, प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय है। क्या है? बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ, है ना। तो शीतल पेय किस में दे रखा है? ये ऑप्शन नंबर ये में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो इसी तरह से विद्या ज्ञान स्कूल के पेपर में आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 4 कर चुके हैं हम। देखो यहाँ पर 4 कर लिए हमने गद्यांश को पढ़कर। पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और अब हमारा 5वां ये है। 5वां कौन सा है? गर्मी में आम लोगों के लिए क्या है? जो गर्मी में है आम लोगों के लिए क्या है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। गर्मी में जो आम लोग हैं, साधारण आय वाले घरों में बिजली के पंखे चलते हैं। क्या है बच्चों? तो आम लोग जो मतलब गरीब प्रकृष्ट आने को बचाने के लिए मनुष्य ने उपाय खोज निकाले हैं। ठंडी हवाओं में बिताते हैं। प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय, बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ शत्रु और लोगों के लिए वरदान है। तो क्या है? अब यहाँ पर क्या पूछा है? गर्मी में आम लोगों के लिए क्या है, ये क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे। गर्मी में इस प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य ने अपने उपाय खोज निकाले। साधारण आय वाले घरों में बिजली के पंखे चल रहे हैं और जो नर नदियों के पसीने में लगा रक्षा करते हैं। अमीरों के हाथ पाताल को लेने लगे। समर्थक जन गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी स्थलों पर चले जाते हैं और ज्येष्ठ की तपती दोपहर में पहाड़ की ठंडी हवाओं में बिताते हैं। प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय, बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ, है ना। तो क्या है बच्चों? गर्मी से आम लोगों के लिए क्या है? जो आम लोग हैं वो क्या करते हैं? बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ जो आते हैं, आइसक्रीम बेचने आ जाते हैं गांव में कभी ऐसे ऐसे करके। तो ये था। तो पहला गद्यांश हम कर चुके हैं बच्चों फाइनली। अब हम क्या करेंगे, अभी रुकिए, इसमें देख लेते हैं पीछे भी क्या है। तो पीछे यहाँ पर आपके सही उत्तर भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, इनको मिला सकते हो। और हमने सही उत्तर तो हमने कर लिया, उत्तर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गद्यांश पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब इस वीडियो का दूसरा गद्यांश हम करते हैं। उससे पहले आप मेरी बात ध्यान से देखिए अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपकी विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी एकदम फ्री में करवाई जा रही है। पर हमने आपकी इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मॉडल पेपर बनाए हैं, 5 मॉडल पेपर। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, अगर आप उसको मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 375 रुपये हमको पे करने हैं फ़ोन पे, पेटीएम से। आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर फ़ोन पे पेटीएम करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट हमको आपका हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। फिर आपको कोर्स आपका आप ही के व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, हमारा जो दूसरा गद्यांश हम वो करते हैं। कह रहे हैं ये हमारा दूसरा गद्यांश है। आपको पता है कि हम जितने भी पार्ट हिंदी के ला रहे हैं ना, हिंदी के, उसमें हम 2 गद्यांश करते हैं। तो हमारा ये पहला गद्यांश हमने कर लिया। अब दूसरा गद्यांश है, कह रहे हैं संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है। कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 2 महत्वपूर्ण तथा स्मरणीय हैं। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक छोड़ने वाले अपने छात्रों को ये संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने को अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें। सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों तथा महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यही है कि संघर्ष से डरना अथवा उसे विमुख होना अहितकार है। मानव धर्म के प्रतिकूल और
अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय पर रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास के लिए बाधाओं रूपी सत्रों पर विजय प्राप्त करिए, है ना। तो गद्यांश में हमको गद्यांश पढ़कर हमको पता अलग से चल रहा है कि इस गद्यांश में बात की गई कि आपको लगातार मेहनत करते रहनी है, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी, ठीक है। तो उसी को लेकर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं निर्भीकता, साहस, परिश्रम, लगन, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, परमेश्वर और परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन। तो एक मनुष्य है सक्सेसफुल करने के लिए उसे क्या क्या करते हैं, देखो यहाँ पर है परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन। ये 4 और मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने में जीवन में सफलता प्राप्त। तो 4 गुण है, 1 2 3 4 5 हो गए, है ना। तो किसमें दे रखा है, देखो परिश्रम हो गया, दृढ़ इच्छा शक्ति, ये और ये आपका ये किसमें दे रखा है, देखो साहस, ये किसमें दे रखा है। एक तो पहला परिश्रम था, दृढ़ इच्छा, तो ये किसमें दे रखा है आपका, देखो ये इसमें दे रखा है आपका, देख रहे होंगे ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 में 4 में दे रखा है परिश्रम। उसके बाद आपका दृढ़ इच्छा था, मैं आपको दिखाता हूँ, दृढ़ इच्छा था। तो दृढ़ इच्छा किसमें दे रखा है भैया, ये लास्ट वाले में दे रखा है, लास्ट देखो ये दे रखा है ना, ये वाला सही है बिल्कुल, लास्ट वाला परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला लगन, ये इसी में सेम टू सेम वो दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ओके बच्चों, आगे कह रहे हैं प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है संघर्ष, कठिनाइयाँ, चुनौती, सुखद परिणाम। देखो आगे कह रहे हैं प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। देखो आपको शायद कुछ आपके सामने ही कर रहा हूँ, कुछ आगे पीछे नहीं कर रहा, तो क्या लेकर आती है, प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है, संघर्ष लेकर आती है। तो संघर्ष किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है जी। आगे करते हैं, हमने 2 क्वेश्चन को कर लिया, 2 गद्यांश कर लिए, आगे इनको उत्तर भी दिए गए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है तीसरा, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है। तो इनका निष्कर्ष क्या है, संघर्ष से डरता या विमुख होना अहितकार है, बिल्कुल सही उन्होंने ये बोला है। मानव धर्म के प्रतिकूल है, बिल्कुल सही, ये भी बोला था। अपने विकास को बाधित करना, तो ये सभी तीनों सही है। तो इसमें किसमें दे रखा है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर ये वाला डी वाला सही हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, है ना। आगे करेंगे ये वाला, कह रहे हैं मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो देखो इस तरह के कैसे करते हैं, देखो पहले तो आपको ये मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो ये आपको बताना है। ये देखिए मानवीय है ना, तो मानवीय हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं मानवीय, और ये या प्लस या लिख दो, कैसे लिख गया। ये ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ये दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका मानवीय, ये देखिए यहाँ मात्रा भी लगी, सॉरी मैंने गलती कर दी, तो इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो ये किस में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है जी। आगे देखो, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है दृढ़ संकल्प, निडरता और धैर्य। अब देखिए जो मैंने अभी आपको करवाया था उसी की तरह बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम आ चुका है। क्या है, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। अब देखो हम पीछे कर लेते हैं, भूल चुके हैं क्योंकि गद्यांश हमने काफ़ी टाइम का पढ़ लिया है ना, आगे पीछे पेज है। तो आगे देखते हैं, आप जागिए, उधर संघर्ष विजय रूपी चढ़ने के लिए जीवन विकास की बाधा, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के लिए विकास बाधाओं को शत्रु पर विजय प्राप्त कीजिए, है ना। तो क्या क्या है, कह रहे हैं आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय पर, साहस, उत्साह, दृढ़ संकल्प। अब देख लो साहस किसमें दे रखा है भैया, ये दे रखा है आपका दृढ़ संकल्प, उत्तम चरित्र, ऐसा नहीं है, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, ये भी नहीं, दृढ़ संकल्प, उत्साह, साहस। तो ये किसमें दे रखा है भैया, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी हमने पीछे पढ़ाया, देख लीजिए, कुछ भी आपके आगे पीछे नहीं हो रहा है, ये देख लीजिए, दृढ़ संकल्प, उत्साह, साहस, ये तीनों चीज़ें हैं। किसमें दे रखा है, दृढ़ संकल्प, उत्साह, साहस, ये बस। और आज के वीडियो में बस इतना ही, हमारा पार्ट 2 था, ये हमारा क्या था, पार्ट 2। और कल के वीडियो में आपको पार्ट 3 मिल जाएगा। और जो पार्ट 1 आपको नहीं देखा तो पार्ट 1 भी देख लीजिए, सभी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। हिंदी वाला पोर्शन आपको सब कुछ मिल जाएगा, सभी आपकी तैयारी एकदम मजबूत तरीके से हो रही है हमारे यूट्यूब चैनल अजय विद्यागान पर। बस आपको क्या करना है, हमको सपोर्ट करना है, और हमारा जो 5 मॉडल पेपर है वो आपको लेने जरूर है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।